जजपा के राष्ट्रीय महासचिव हर्ष कुमार की मांग एसडीआरएफ का 75% पैसा ग्राम पंचायतों को दे सरकार। जिला पलवल सरपंच एसोसिएशन के पद अधिकारियों और सरपंचों के साथ की प्रेस वार्ता। पलवल जजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर कहा कि जिस तरह नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका से प्राप्त हुई पूरी राशि उन्हीं के खातों में जाती है, इसी तरह गाँव के एचडीआरएफसी फंड में जाने वाले पैसे को 75% उसी पंचायत के खातों में भेजा जाए ताकि वो गांव के विकास में लग सके। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एचडीआरएफ में सरपंचों को 50% का हिस्सा देने की घोषणा कर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उसको सरकार को 75% करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चुने हुए सरपंचों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा ताकि प्रतिनिधि होने के नाते वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर गाँव का विकास कर सके। उन्होंने कहा कि आज सरपंचों अपनी मांगों और ग्रांटों के लिए विधायक और मंत्रियों के सामने भीख सी मांगते नजर आते हैं। उसके बाद भी उनके काम नहीं होते, जिसके चलते सरपंच और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज का मसला पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक और अपने अधिकारों का है। आज पंचायत चुनाव को 10 महीने हो गए हैं, लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद भी सभी सरपंच और पंचायतें अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की जो आमदनी है वह उनके खातों में जाती है और जो प्रदेश में एसडीआरएफ में जो पैसा जाता है वह सब किसानों का पैसा जाता है। अगर एवरेज की बात की जाए तो 1 एकड़ के हिसाब से 1500-1600 रुपए एसडीआरएफ के फंड में सीधा किसानों का पैसा जाता है और गांव के चुने हुए प्रतिनिधि, सरपंच और पंच एमएलए, मंत्रियों के पीछे अपने ही पैसे के लिए भीख सी मांगते नजर आते हैं। तो हमारी मांग है कि सरकार के पास प्रत्येक गाँव का रिकॉर्ड है कि किस गांव से कितना पैसा एसडीआरएफ के फंड में आया है, उसका 75% हिस्सा सीधा उसी गांव की पंचायत के फंड में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि हमारी मांग पर 50% हिस्सा की मांग तो दुष्यंत चौटाला ने मान ली, लेकिन हमारी मांग 75% की है ताकि गांव के पैसे से गांव का विकास हो सके। हर्ष कुमार ने कहा कि चाहे प्रदेश में कोई पंचायत मंत्री है, चाहे सरकार भाजपा और जजपा की है, लेकिन हमारी मांग यह है कि एसडीआरएफ फंड का पैसा सीधा उसी गाँव की पंचायत में जाए और इसके लिए कानून बने। उन्होंने कहा कि पूरे पलवल जिले की सरपंच एसोसिएशन अपनी इस मांग के लिए मजबूती से लड़े और इस प्रदेश की आवाज बनाए ताकि अपने अधिकारों को प्राप्त किया जा सके। क्या कोई वोटर है, मतदाता या कोई वर्कर है, आज सब राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। मतदाता भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से कोई ना कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज जो मसला है ये गैर राजनीतिक और अपने अधिकार की बात है, अपने अधिकार की बात है। आज 10 महीने के करीब पंचायत चुनाव हो गए, 10 महीने हो गए और सारे सरपंच और पंचायतें अपने आप को जलील महसूस कर रही हैं अपने गांवों के अंदर। कोई कहता है हमारी कोई रीझबूझ नहीं, कोई कहता है कि साहब मेरा टेंडर आज 6 महीने हो गए, मेरा काम शुरू नहीं हुआ। कोई कहता है कि साहब ठेकेदार मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। कोई कहता है कि जहां मैं काम करवाना चाहता हूं वहां ठेकेदार काम नहीं करता। तो 20 तारीख को हमने एक आवाज उठाई सरपंचों के लिए, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, उनकी जो आमदनी है वो सीधे उनके खाते में जाती है। चाहे वो हाउस टैक्स है, चाहे शराब पे जो उनका बंधा हुआ पैसा है बोतल पे, चाहे स्टाम्प पे उनका बंधा हुआ पैसा है, वो सारा सीधा म्युनिसिपल कमेटी के, नगर पालिका, नगर निगम के खाते में जाता है। इसी तरह से हरियाणा में जो हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड है उसका पैसा, उसके अंदर जो पैसा जाता है उस फंड में,
वो सीधा किसानों का पैसा जाता है और 1 एकड़ से 1,000 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक, मैं 1,000 कम कह रहा हूं, लेकिन ऐसे खेत भी हैं जहां एक फसल होती है, ऐसे भी हैं जहां 2 फसल होती हैं, ऐसे भी हैं जहां 3 फसल भी होती हैं। तो लगभग 1 एकड़ से 1516 रुपए, 1500-1600 की एवरेज में एचआरडीएफ के फंड में सीधा पैसा जाता है किसान का। हमारी मांग यह है कि पैसा किसान का, पैसा गांव का, और ये सरपंच भाई, पंचायत के लोग, गांव के लोग अपने पैसे के लिए एमएलए और मंत्रियों के पीछे सारी जलालत को लांघते हुए भिखारियों की तरह अपना पैसा मांगते हैं। हमने अपनी मांग ये रखी कि 75% पैसा एचआरडीएफ का, जिस गांव से एचआरडीएफ में जाता है, सरकार के पास आज सारे रिकॉर्ड हैं किस गांव के किसानों से कितना पैसा एचआरडीएफ में आया, उसका 75% पैसा सीधा पंचायत में चला जाए, ताकि सरपंचों को, गांव को जलालत के रास्ते से ना गुजरना पड़े। तो 50% पैसा बजाय 75 के 50% डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मान ली थी, लेकिन हमारी अब भी 75% की है। उस भाई का भी हम धन्यवाद करते हैं जिसने 50 मानी, लेकिन 75% सीधा पंचायतों के खाते में आए, ताकि ये सरपंच लोग, पंचायत और गांव के लोग, इनको जलील नहीं होना पड़े और गांव के पैसे से गांव का विकास हो सके। उसमें जब सीधा पैसा आएगा तो उसमें किसी का कोई बेईमानी का शेयर भी नहीं बनेगा। सरपंच गलती करता है, खूब उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। सरपंच गबन करता है, कोई सरपंच की एसोसिएशन कहती, ना कोई गांव का कहता, ना सरपंच कहता। लेकिन मांग यह है सरकार का एचके से कि जिस तरह से पीआरआई का पैसा आबादी के हिसाब से सीधा सरपंचों के खाते में, पंचायत के खाते में आता है, इसी तरह से एचआरडीएफ का पैसा भी सीधा पंचायत के खातों में आए, ताकि सरपंच अपना विकास अपने पैसे से करा सके और किसी के मोहताज ना है। सरकार से है सीधी बात, और ये चाहे महकमे का पंचायत मंत्री कोई हो, आज सरकार जेजेपी, बीजेपी और जेजेपी की है, आगे सरकार कोई और आए, आगे सरपंच कोई और बने, हम तो कहते हैं ये कानून बने, ये व्यवस्था बने कि 50% की व्यवस्था की तरफ जिस भाई ने सहयोग दिया है उसका धन्यवाद है। और हम तो ये कहते हैं कि आप अपनी आवाज बनाओ, इसको सरपंच अपनी आवाज बनाए। पलवल जिले की जो एसोसिएशन सरपंच है वो अपनी एसोसिएशन इकट्ठी करे और इसको अपनी आवाज बनाए, पूरे हरियाणा में आवाज बनाए। आजकल सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जहां जिसका जैसा कोशिश है अपनी आवाज बना के उठाओ। 50% देने वाले डिप्टी सीएम का धन्यवाद, और इसको 75% तक सरकार लेके जाए। अगर कोई ईमानदार आदमी है और उसका आका मजबूत है तो ईमानदारी से काम ज्यादा करेगा, और कोई बेईमान आदमी है और उसका आका मजबूत है तो बेईमानी ज्यादा करेगा। तो बात तो सारी भाई
असलियत तो है यही। तो आज हम ये चाहते हैं कि सरपंचों को इतना अधिकार मिले कि अपना काम खुल के कर सकें, अपने हक का पैसा जो इनको मिलता है उसे ये खुले तौर पे अपने हिसाब से खर्च करें। अगर उसमें कहीं कोई बेईमानी करता है तो उसके लिए सरकार के पास कानून भी है। वहीं जिला सरपंच एसोसिएशन से आए सरपंचों और उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि यह मुद्दा बहुत अहम है और जिला सरपंच एसोसिएशन अपने हकों के लिए मजबूती से लड़ेगी। हरियाणा के गांव मेटपुर से सरपंच प्रतिनिधि दीन मोहम्मद ने कहा कि सरपंचों को जीतने से पहले ही सरकार ने चोर बना दिया और उनके सभी अधिकार छीन लिए गए। जब वो कोई विकास कार्य ही नहीं कर सकते तो फिर जनता के बीच में किस तरह जाए। छज्जूनगर की महिला सरपंच के प्रतिनिधि धर्मवीर चौहान ने कहा कि हर्ष कुमार ने सरपंचों के हितार्थ जो मुद्दा उठाया है वो अहम है और गंभीर मुद्दा है। सरकार को उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आने वाले चुनावों में सरपंचों से छीने अधिकारों का सरकार में बैठे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मांग रखी गई और जो इसको लेकर डिप्टी सीएम ने 50% के लिए कह दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में और आगे आपकी क्या रणनीति है? पहले तो जो हमारे मंत्री जी पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी ने जो सरपंच गांवों के लिए जो मांग रखी है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जैसा कि मंत्री जी कह रहे थे कि सरपंचों को एक तरह से बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है राजनीति में। उसमें हमारे मंत्री जी ने हमारा साथ दिया है और हमारी मांग रखी है, उनका धन्यवाद करेंगे। और दुष्यंत चौटाला जी का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने कम से कम 50% तो हमारी मांगों को माना है। और रही बात सरकार की, जो हमारे ऊपर नियम थोपे हैं सरकार ने, वो बिल्कुल सरासर गलत है। हम ईमानदारी से काम करने के लिए राजनीति में आए थे, गांव की राजनीति में काम करने के मन से आए थे, लेकिन वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर इतनी बंदिशें बना दी हैं, इतनी बंदिशें कर दी हैं कि ये कहते हैं कि पहले ये परमिशन लो, फिर ये परमिशन लो। 5 लाख तक की परमिशन के लिए भी हमें कम से कम 15 दिन ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पूरे 1 साल में 25 लाख हम खर्च कर सकते हैं। खाते में हमारे 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन हम खर्च नहीं कर सकते। तो ऐसी मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम जो ईमानदारी से काम कर सकते हैं वो तो काम करें। आप सभी को चोर बना रहे हो, सभी को चोर ठहरा रहे हो। अगर हम कोई गड़बड़ करते हैं, हम चोरी करते हैं, तो हमारे लिए भी कानून है। हमें खुले मन से, हमें खुले उसे काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। तो मेरी तो सरकार से गुजारिश है कि सरपंचों को काम करने दिया जाए, इनकी बंदिशें हटा दी जाए। और मैं फिर से मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे गांवों की मांग उठाई है, और दुष्यंत चौटाला जी का, डिप्टी सीएम जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी मांगों का 50% पे मांग लिया। और मैं पूरी एसोसिएशन से भी गुजारिश करूंगा कि अपनी मांग रखने के लिए सब इकट्ठे हों और हमें कम से कम 75% इसका हिस्सा चाहिए। तो मैं सभी सरपंच एसोसिएशन से भी प्रार्थना करूंगा कि सभी इकट्ठे होकर अपनी आवाज बुलंद करें। तो मेरा यही कहना है। और लास्ट में फिर मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो हमारे सब। तो क्या लगता है सरकार अगर आप मांगों को नहीं मानती है, इलेक्शन में विरोध करेंगे? हम सभी को विरोध करना चाहिए क्योंकि हम काम करने के लिए गांव में आए हैं, हम काम करने के लिए गांव ने चुने हैं। अगर हम काम ही नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे और कैसे अपनी पार्टी के लिए या अपने नेताओं के लिए हम कैसे वोट मांगेंगे जब हमारे काम ही नहीं होंगे। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिस तरह से पूर्व मंत्री हर्ष कुमार जी ने कहा है कि जो गांवों से जो HRDF का पैसा आता है वो 75% गांवों के विकास के लिए दिया जाए सीधा। तो क्या कहेंगे सर? और दुष्यंत चौटाला जी ने उसको 50% की मोहर भी लगा दी है। रैली के दौरान ये बात मांग रहे 75% की मांग है, क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब? यहाँ मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये आगे सरपंचों को लेकर चल रहे हैं और जितने सरपंच है इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ के सहयोग करना चाहिए। और मंत्री दुष्यंत जी ने जो 50 कराया इसको 75 करना चाहिए और जो सरपंचों को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए काम करने की। जब ये सरकार ही मानते हैं
छोटी सरकार मानते हैं तो सरकार को पूरा स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये बात है, मंत्री जी को बार बार धन्यवाद करता हूँ। पलवल जिले से कितने सरपंच इस मांग में आपके साथ हैं? पलवल जिले से सारे सरपंच आएंगे, इसमें कोई हर सरपंच का फायदा है, इसमें एक जने का फायदा नहीं। ये कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए ताकि सभी के लिए सभी का फायदा हो। क्या मांगे हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं इसको लेकर आप? दिक्कत ये है जी, काम नहीं हो रहे, ठेकेदारों को टेंडर दे दिए, ठेकेदारों को जो टेंडर दिए वो आज तक कर रहे हैं, वो 14% 20% बिल ले ले, फिर वो सोचे कि फ्री में बिल बन जाए, ऐसे बन जाए। काम नहीं हुआ आज तक, एक भी काम नहीं। जो सरपंच बने वो काम करने के लिए बने, तो उनका आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अपने आप को बिल्कुल अफवाही समझ रहे हैं लोग, सरपंच जितने भी बन के पछता रहे, क्योंकि कुछ काम नहीं हो रहा सर।